वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 25 गणित सब्जेक्ट की है बेटा। 6th क्लास के बच्चों के लिए है, 22 तारीख की है, ठीक है। जिसमें हम दशमलव संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे, ओके, कि कैसे जोड़ा जाता है इनको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर बेटा आपको पसंद आता है समझा हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो। यहाँ पर देखो बेटा, शबाना अपने दोस्तों के लिए 2 उपहार खरीदने के लिए बाजार जाती है। एक उपहार पर उसे 2.35 यानी कि 2 रुपये 35 पैसे की छूट मिली और दूसरे उपहार पर उसको 3 रुपये 56 पैसे 5-6 पैसे की क्या मिली? छूट मिली। उपहारों पर कुल मिली छूट का पता लगाइए, ठीक है। तो कुल कितनी उसको छूट मिली, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक पर जितनी मिली और दूसरे पर जितनी मिली, इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। तो इन दोनों को ऐड कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे हैं, वही हमें सीखना है। तो देखो पहले उपहार पर छूट इतने रुपए है, दूसरे उपहार पर छूट इतने रुपए है, तो कुल छूट कितनी हो गई बेटा? कुल छूट यहाँ पर जोड़ोगे तो देखो कैसे जोड़ा जाता है। आपको सबसे पहले क्या देखना होता है बेटा कि दशमलव है जो ये, इसके बाद कितनी संख्याएं एक उसमें, ठीक है। और जो दूसरा नंबर है जो ऐड करना, उसमें भी दशमलव के बाद कितनी है, तो 2 है, तो सही है, ठीक है। और पहले भी 1 है, तो मतलब उसी नंबर के नीचे हमें लिखना होता है कि यहाँ पर दशांश कौन सा है और फिर शतांश। ये दशांश है, ये शतांश है और ये क्या है? इकाई है। तो इकाई में इकाई वाले नंबर लिखेंगे हम, ये पहले सीख चुके। दशांश में दशांश वाले और शतांश में शतांश वाले। फिर हम इनको जोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे इनको जोड़ेंगे, इनको और इनको, कुल हमारा आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर 5 और 6 को जोड़ेंगे तो बेटा क्या आता है? 11। एक हासिल आ गया, एक हमने लिख दिया। फिर 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितने होते हैं? 8, ठीक है। 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 होंगे। अब 8 में 1 जोड़ो, 9 हो गए। उसके बाद बेटा 2 और 3 यहाँ पर दशमलव वो लगा दोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या था? दशमलव था। जैसे देखो ये है, ठीक है। 6 और 5 11 थे, एक हासिल। फिर 5 और 3 8 और एक ये, तो 9 हो गए। अब यहाँ दोनों में क्या है? पॉइंट है, तो ये पॉइंट लिख देंगे। अब यहाँ पे 3 और 2 5, तो ये हमारा आ गया दशमलव का सम, ठीक है, ऐड। इतने रुपए उसको कुल मतलब कितने रुपए का उसको लाभ हुआ? इतने रुपए का हुआ, ठीक है। अब बेटा दशमलव संख्याओं को जोड़ने के लिए निम्न चरणों का पालन करें। तो अंकों को एक के नीचे एक पंक्तिबद्ध करके लिखें, ठीक है। हर अंक को अंक के नीचे लिखना है। शून्य लगाओ ताकि संख्या मान समान लंबाई का हो। यानी कि मान लो अगर आपको बेटा यहाँ पर दे रखा होता 1.2 और यहाँ पर दिया होता 1.23, ठीक है। अब इनको ऐड करना है तो हम क्या करेंगे? दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, इस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव हो, फिर उसके संख्या इधर आ जाएंगी बाकी और इसकी इधर आ जाएंगी दशमलव के। अब यहाँ पर देखो ये तो क्या है? ये तो एक संख्या, इधर 2 है, तो यहाँ पर 0 लगा दोगे, ठीक है। तो कितने हो गए? 3 और ये 2 और 2 4 और ये दशमलव और ये कितने हो गए? 2। इस तरीके से ऐड करना है। इसके बाद स्तंभों को जोड़ दे, वो जोड़ दिया। अब जैसे उदाहरण में ये दे रखा है बेटा, इसको कैसे जोड़ोगे? पहले दशमलव बिंदुओं को पंक्तिबद्ध करें, ठीक है। दशमलव बिंदुओं का मतलब पहले क्या है? 1.452, दूसरा 1.3, तो पॉइंट के नीचे ये लगाया, पॉइंट के बाद 3 है और इससे पहले 1 है। ये हमने इसको क्या कर दिया? पंक्तिबद्ध कर दिया। अब हमें क्या करना है? इसको जोड़ना है। तो अब हमें शून्य लगाना पड़ेगा ताकि संख्या की लंबाई समान हो जाए, मतलब कि यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 लगाना पड़ेगा। अब ये इसमें भी 4 संख्याएं हैं, इसमें भी 4 संख्याएं हैं। अब जोड़ो, ये 2 का 2 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया और ये 4 और 3 7, दशमलव और 1 और 1 2, तो हमारा क्या आ गया बेटा? 2.752 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से जोड़ते हैं। अब हमें इसकी प्रैक्टिस करते हैं बेटा। तो देखो, निम्नलिखित में से प्रत्येक का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या है? 0.07। पहले आप ये लिखोगे, पंक्तिबद्ध करना है, दशमलव के नीचे दशमलव लिख दिया। दशमलव के पहले 2 है, उसके बाद 6 और 1 है। अब इनको जोड़ो, 7 और 1 8, ये 6, यहाँ दशमलव आ गया, इसके बाद 2, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 2.68 आ गया इसका। फिर इसको जोड़ेंगे बेटा, तो क्या करोगे? पहले एक संख्या लिखो 23.26, उसके बाद बेटा दशमलव लिखो। दशमलव से पहले 2 संख्याएं हैं, उसके बाद भी 2 हैं, तो ये तो पहले ही बराबर संख्या है। इनको जोड़ो, 6 और 1 7, 2 और 1 3, 3 और 5 8, ये दशमलव है बेटा बीच में, ठीक है, 8। फिर 6 और 2 कितने होते हैं? 8, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इस वाले का बेटा क्या करेंगे? देखो
250.033। फिर है बेटा, देखो पहले दशमलव लगा लो, ठीक है, लगा लिया। अब दशमलव से पहले 3 है, फिर 6 है, दशमलव के बाद 9 है और 9 है, ये संख्या लिख ली। अब आपको यहाँ क्या है, बराबर करना है, तो यानी कि यहाँ पर भी एक जीरो लगेगी और यहाँ पर भी एक जीरो लगेगी। अब बराबर हो गया, दशमलव के बाद भी 3 संख्या, दशमलव से पहले भी 3 संख्या। अब इनको जोड़ो, 3 और 1, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 9 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 12, 1 हासिल, फिर 9 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ गया 10। अब बेटा 1 हासिल बचा, वो कहाँ जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा आगे, बस दशमलव वहीं का वहीं रहेगा। 3 में 1 जोड़ो, क्या आ गया 4, 6 और 5 कितने हो गए 11, 1 हासिल बचा, तो 2 में 1 और जोड़ो तो 3। ये आपका क्या आ गया, ये आपकी संख्या का जोड़ आ गया 314.023, ठीक है। उसके बाद बेटा 123.321, ठीक है। इसमें अब हमें ये संख्या जोड़नी है, तो देखो दशमलव के नीचे दशमलव लिख दिया, इसके आगे 0 थी, इसके पीछे 1 2 3, ठीक है। अब बेटा देखो ये बराबर करने हैं तो 2 संख्या करनी पड़ेंगी। अब जोड़ो, 3 और 1 4, 2 और 2 4, 3 और 1 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1, तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से आपको बारी बारी से इनको जोड़ना है, ठीक है। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, नेहा मक्कड़ ने गणित की पुस्तक के लिए इतने रुपए और विज्ञान की पुस्तक के लिए इतने रुपए खर्च किए। नेहा मक्कड़ ने खर्च की गई राशि ज्ञात कीजिए। नेहा मक्कड़ द्वारा, यानी कि उसने गणित की पुस्तक में कितने लगाए बेटा 85.45, ठीक है, इतने रुपए लगाए। फिर उसने 105 रुपये किस में लगाए, विज्ञान की पुस्तक में। अब देखो दशमलव लिखो पहले, दशमलव के बाद क्या है 9, पहले 5 0 और 1, इस तरीके से लिखा करो। अब यहाँ देखो जोड़ो, 9 और 5 कितने होते हैं बेटा 14, आप काउंट करके देखना, ठीक है। ये मैं सिखा भी चुकी हूँ आपको पहले। 1 हासिल बचा, फिर 9 में बेटा ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, 13, 13 में 1 और जोड़ो तो 14, 1 बच गया, फिर से ये यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे दशमलव, 5 और 5 10 होते हैं और 1 ये 11, 1 बच गया, फिर से यहाँ चढ़ा दिया, 8 और 1 9, ठीक है। अब 9 हो गया, यहाँ पर क्या है 1, तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, कुल उसने कितने रुपए बेटा खर्च किए हैं 191.44। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पर कि नेहा मक्कड़ द्वारा खर्च की गई राशि बराबर है, ज्ञात कीजिए कि बराबर कर दोगे, बराबर है 191.44 रुपये, ठीक है, ये आप लिख दोगे। तो ये बेटा आपकी आज की वर्कशीट थी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।